हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं राजहंस राज वेदांश केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो है सॉलिड स्टेट में क्या पढ़ रहे थे, तो सॉलिड स्टेट में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ रहे थे नहीं। और अब जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके थे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, और सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोगों को देखना था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है आज उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिए अगर अच्छा लगता है तो। और मेरी जहाँ तक कोशिश रहती है कि जो केमिस्ट्री में जो भी कन्फ्यूजन आप लोगों का हो वो अच्छे से दूर हो जाए, यानी कि एक एक कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करके हम आप लोगों को बताते हैं, इसलिए बार बार कहते हैं कि वीडियो को पूरा देखिए। अब जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में हम समझते हैं क्या कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एवरी सब्सटेंस हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एवरी सब्सटेंस हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यानी कि हमारे चारों तरफ जितने भी सब्सटेंस प्रेजेंट हैं सभी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाया जाता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम पाया जाता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सभी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाया जाता है। तो आप दो वस्तु को एक दूसरे के करीब लाइए नहीं, और देखिए कि दोनों वस्तु एक दूसरे के करीब लाने पर एक दूसरे से कुछ समय के लिए जुड़ा रह जाता है कि नहीं जुड़ा रह जाता है। तो देखिएगा तो वो जुड़ा हुआ रह जाएगा नहीं, तो जुड़ा हुआ रह जाएगा इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड ही है, इस व्हाइट बोर्ड पर एक कागज़ का पतला सा टुकड़ा ले लीजिए और कागज़ का टुकड़ा लेकर के इस पर चिपकाइए। देखिएगा वो कुछ समय के लिए, भले वो समय बहुत ही छोटा हो, टाइम पीरियड बहुत ही छोटा हो, लेकिन कुछ समय के लिए वो इस पर क्या होगा, तो चिपक जाएगा। तो कुछ समय के लिए इस पर चिपक जाता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर दोनों के बीच मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज काम कर रहा है। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज काम नहीं करता तो दोनों एक दूसरे के साथ चिपकता, तो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चिपकता। तो हमारे चारों तरफ जितने भी सब्सटेंस प्रेजेंट है सभी में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, पाया जाता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। द ओरिजिन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज लाइज इन द इलेक्ट्रॉन, द ओरिजिन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज लाइज इन द इलेक्ट्रॉन। अब जितने भी सब्सटेंस है, जितने भी सब्सटेंस हैं सभी का फॉर्मेशन किससे होता है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से। किससे होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से। और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, तो एटम होते हैं। क्या होते हैं, एटम होते हैं नहीं, यानी कि एटम सब्सटेंस का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी इसी से किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, फॉर्मेशन। इसी से किसी सब्सटेंस का क्या होता है, फॉर्मेशन। तो एटम, और एटम में आप जानते होंगे कि न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ होते हैं, और इस सर्कुलर पाथ में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन नहीं, सर्कुलर पाथ में कौन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी एलिमेंट, जितने भी एटम होंगे, जितने भी एटम होंगे, यानी कि जितने टाइप के एटम होंगे, जितने टाइप के एटम होंगे सभी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा नहीं, सभी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा ही। तो कोई भी सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होने का रीजन क्या है, नहीं, तो जनरेट होने का रीजन यानी कि उस सब्सटेंस के एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, उस सब्सटेंस के एटम में प्रेजेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो उस सब्सटेंस के एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कैसे है उसको भी देख लेते हैं। ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बिहेव्स लाइक ए टीनी मैग्नेट, यानी कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन किस रूप में वर्क करते हैं, तो टीनी मैग्नेट के रूप में नहीं, बहुत ही छोटे मैग्नेट के रूप में वर्क करते हैं नहीं, टीनी मैग्नेट के रूप में वर्क करते हैं। क्यों करते हैं टीनी मैग्नेट के रूप में वर्क, उसको भी हम देखेंगे। इट्स मैग्नेटिक मोमेंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो टीनी मैग्नेट के रूप में काम करता है, ये यानी कि इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आने का रीजन, इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आने का रीजन क्या है, तो उसका दो टाइप का मोशन है, यानी कि उसके द्वारा प्रेजेंट दो टाइप का क्या है, मोशन है। तो कौन कौन मोशन रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन एटम में रहते हुए, तो एटम में रहते हुए इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन, इस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो एक ऑर्बिटल मोशन के कारण, एक ऑर्बिटल मोशन के कारण मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन में आता है, ठीक है। और दूसरा जो है स्पिन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, और दूसरा क्या है, तो स्पिन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस,
यानी कि अपने एक्सिस पर स्पिन के कारण। तो एक तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन शो करता है और दूसरा अपने एक्सिस पर स्पिन मोशन शो करता है। और ये स्पिन मोशन जो है दो टाइप का होता है इलेक्ट्रॉन का, एक होता है क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है स्पिन मोशन। नहीं, तो एक तो ऑर्बिटल मोशन हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में क्या करेगा तो मूव करेगा नहीं, और दूसरा क्या हुआ तो अपने एक्सिस पर स्पिन करेगा, अपने एक्सिस पर क्या करेगा स्पिन करेगा। और ये स्पिन कितने टाइप का तो दो टाइप का, एक क्लॉकवाइज और दूसरा क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज और दूसरा क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इजकल टू ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आप प्लस क्या हो जाएगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। यानी इलेक्ट्रॉन का हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो, नहीं इलेक्ट्रॉन का हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो तो हम जो है सो कैसे निकाल सकते हैं तो उसके दो टाइप्स के मोशन के द्वारा, नहीं दो टाइप्स के मोशन के द्वारा। एक क्या होता है तो ऑर्बिटल मोशन के द्वारा। तो ऑर्बिटल मोशन से कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा नहीं। और उसके बाद यानी कि अपने एक्सिस पर जो स्पिन करता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो उससे कौन मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करेगा तो उससे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट यानी इलेक्ट्रॉन में कितना मैग्नेटिक पावर है, कितना मैग्नेटिक पावर है ये अगर डिटरमाइन करना होगा नहीं तो हम उसके ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को ऐड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा, नहीं इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है, इसमें एटम प्रेजेंट है और इस एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नहीं, और इलेक्ट्रॉन टीनी मैग्नेट के रूप में काम करता है। क्यों काम करता है तो वो अपने दो टाइप के मोशन के कारण नहीं। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन में आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन किसका है तो इस एटम का है, और ये एटम किसका है तो इस सब्सटेंस का है। तो इससे इस सब्सटेंस के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा नहीं। अब जो है यानी कि द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर वेरी लो। इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है वेरी लो होता है, वेरी लो। व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन बोर मैग्नेटॉन, जिसको किसमें एक्सप्रेस किया जाता है बोर मैग्नेटॉन, और बोर मैग्नेटॉन को म्यू बी द्वारा डिनोट करते हैं। और म्यू बी यानी कि ये किसका वैल्यू है तो ये बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू है। किसका वैल्यू है तो बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू है। पूछेगा 1 बोर मैग्नेटॉन इजकल टू कितना होता है तो 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि बोर मैग्नेटॉन इजकल टू कितना होता है, यानी 1 बोर मैग्नेटॉन इजकल टू कितना होता है तो 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को किस में मेजर करते हैं तो आपसे पूछा जाए तो बताइएगा कि बोर मैग्नेटॉन में। क्यों बोर मैग्नेटॉन में मेजर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है बहुत लो होता है, वेरी लो होता है। इसी कारण उसको किस में एक्सप्रेस किया जाता है तो बोर मैग्नेटॉन में एक्सप्रेस किया जाता है। उसके बाद ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इजकल टू क्या होता है तो एम ई इंटू म्यू बी। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इजकल टू क्या होता है तो एम ई इंटू म्यू बी, यानी कि आपको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना हो तो एम ई इंटू म्यू बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या निकल जाएगा तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, जहाँ एम ई क्या है तो एम ई है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और म्यू बी क्या है तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू बी क्या है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सब्सटेंस आर डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग फार्मूला, यानी किसी भी सब्सटेंस के पास कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है इसका वैल्यू अगर आपको डिटरमाइन करना हो तो आप म्यू इजकल टू रूट अंडर एन इंटू एन प्लस 2 बी एम फार्मूला द्वारा क्या कर सकते हैं डिटरमाइन कर सकते हैं। वेयर एन इजकल टू क्या है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो तो 1 यहाँ रखेंगे और यहाँ 1 तो कितना हो जाएगा तो √3 bm, नहीं √3 bm। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो तो 2 और 2 तो कितना होगा तो ये 4 और 2 8 होगा, यानी 2√3 bm 2√2 bm।
उसी तरह 3 रहेगा तो आप म्यू का वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नहीं, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं रहे, इसका मतलब है कि n=0 हो, तो n=0 लीजिएगा तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 0। और जब ये मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, इसका मतलब है कि उस सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता है, उस सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता है। यानी कि वो सब्सटेंस किसी भी कंडीशन में न तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, नहीं मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ना ही किसी सब्सटेंस को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ना ही किसी सब्सटेंस को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दियर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सब्सटेंसेज कैन बी क्लासिफाइड इन 5 कैटेगरीज। यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के आधार पर जितने भी सब्सटेंस हैं सभी को 5 कैटेगरी में क्या किया गया है, बांटा गया है। नहीं, 5 कैटेगरी में क्या किया गया है, बांटा गया है। एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, और लास्ट में है फेरी मैग्नेटिक। लास्ट में क्या है, फेरी मैग्नेटिक। नहीं तो पैरामैग्नेटिक किसको कहते हैं, डायामैग्नेटिक किसको, फेरोमैग्नेटिक किसको, एंटी फेरोमैग्नेटिक किसको, और फेरी मैग्नेटिक किसको, ये हम लोग एक एक करके देखेंगे। यही 5 मेन हैं जो कि हम लोगों को पढ़ना है। ये तो समझना था, कॉन्सेप्ट था कि किसी भी सब्सटेंस में यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे जनरेट करता है, नहीं कैसे जनरेट करता है। तो वही हम जाने कि सब्सटेंस बना होता है एटम का, और एटम में रहता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो 2 टाइप का मोशन रिप्रेजेंट करता है, एक ऑर्बिटल और एक अपने एक्सिस पर मोशन। नहीं, और यही इलेक्ट्रॉन के 2 टाइप के मोशन के कारण यानी कि इलेक्ट्रॉन के 2 टाइप के मोशन के कारण इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी जनरेट होता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी जनरेट होता है। नहीं, आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब ये रोटेट करना या मूव करना शुरू करेगा, नहीं रोटेट करना या मूव करना शुरू करेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन के साथ 2 टाइप का प्रॉपर्टी एसोसिएट हो जाता है, यानी उसके साथ 2 टाइप का प्रॉपर्टी जुड़ जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन के कारण एक तो उसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आ जाता है, और दूसरा उसमें जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो हम लोग तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पहले पढ़ चुके हैं, और हम लोगों को आज देखना क्या है, तो हम लोगों को देखना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो वही इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण उसमें क्या आता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगा, इसका मतलब एटम में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगा, और एटम में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगा तो एटम जिस सब्सटेंस को बना रहा है उस सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा। नहीं, उस सब्सटेंस में क्या होगा, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा। ठीक है, उस सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो यही हम लोग देखे थे। बाकी एक ये वैल्यू आपको याद रखना है और एक ये फार्मूला याद रखना है, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल करके आप म्यू का वैल्यू क्या कर सकते हैं, तो डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो है सो क्या करेंगे, तो एक एक करके देखेंगे कि किसको जो है पैरामैग्नेटिक और किसको जो है डायामैग्नेटिक और किसको जो है फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। तो जिसको नोट करना रहता है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, नोट कर लिया कीजिए। तो सबसे पहला है इसमें हम लोगों को देखना पैरामैग्नेटिक। द substances which are weakly attracted towards magnetic field is called paramagnetic, and the phenomenon is called पैरामैग्नेटिज्म। यानी कि जो सब्सटेंस मैग्नेट के तरफ वीकली क्या हो, अट्रैक्ट हो, जैसे कि मान लीजिए ये मैग्नेट है, ठीक है,
मैग्नेट है और इसके तरफ कोई सब्सटेंस क्या हो रहा है, तो इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसके तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। यानी कि ये क्या था, तो मैग्नेट था और ये क्या था, तो सब्सटेंस था। नहीं, और कैसे अट्रैक्ट हो रहा था, तो वीकली, नहीं वीकली क्या हो रहा था, तो अट्रैक्ट, वीकली अट्रैक्ट किसके तरफ, तो मैग्नेट के तरफ। तो वीकली जब अट्रैक्ट होगा तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक, नहीं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, उसको क्या कहा जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और ये फेनोमेनन क्या कहलाता है, तो पैरामैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने का फेनोमेनन क्या कहलाता है, तो पैरामैग्नेटिज्म। नहीं, उसके बाद इसका कुछ प्रॉपर्टीज सब है जिसको हम देख लेते हैं। दे आर मैग्नेटाइज्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड में, नहीं ये मैग्नेटिक फील्ड में सेम डायरेक्शन में क्या होते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, सेम डायरेक्शन में क्या होते हैं, मैग्नेटाइज होते हैं। सेम डायरेक्शन करने का मतलब हुआ कि मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जो है, नहीं सारा का सारा इलेक्ट्रॉन किसके तरफ हो जाएगा, तो मैग्नेट के तरफ, और एक ही डायरेक्शन में सब जो है सो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। एक ही डायरेक्शन में सभी का सभी क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। इसलिए ये मैग्नेटाइज क्या होता है, तो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। उसके बाद दे लूज दियर मैग्नेटिज्म इन द absence of मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब हुआ कि जब आप इस मैग्नेट को यहाँ से हटा दीजिएगा, तो ये अब जो है किसी के तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा और ना ही किसी को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यानी कि जब तक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट रहेगा इसके नज़दीक, तब तक वो उसके तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड जब ये हटा दीजिएगा तो ये अट्रैक्ट करना या किसी के तरफ अट्रैक्ट होना या किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट करना क्या करता है, तो बंद कर देता है। अट्रैक्ट करना क्या करता है, बंद कर देता है। उसके बाद इट हैज़ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नहीं वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स which are attracted by magnetic field, उसके बाद यहाँ पर म्यू ग्रेटर देन क्या होगा, तो जीरो। सीधा सा बात है कि वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, तो हम लोग म्यू इक्वल टू फार्मूला पढ़े थे √n इंटू n+2 bm। तो ये म्यू का वैल्यू जो है, जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज़्यादा होगा तो वो जीरो से बड़ा होगा कि नहीं होगा, तो जीरो से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जीरो से बड़ा हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल होगा O2 Cu2+ Fe3+, उसके बाद Cr3+ ETC। इसको याद रखिएगा, ये सब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम्पल NCERT से रिलेटेड है, इसलिए अच्छे से इसको याद रखना है। तो पैरामैग्नेटिक किसको कहेंगे, नहीं पैरामैग्नेटिक तो जो मतलब बहुत कम मैग्नेट की तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो, उसको पैरामैग्नेटिक। और यानी कि ये जो फेनोमेनन है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने का, ये फेनोमेनन क्या कहलाता है, तो पैरामैग्नेटिज्म। इसी तरह हम लोग देखे हैं डाया मैग्नेटिज्म हो जाएगा, उसके बाद फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरी मैग्नेटिज्म। तो वहाँ पर नहीं लिखेंगे कि ऐसा होता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। दे आर मैग्नेटाइज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड में सेम डायरेक्शन में क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है।
उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को हटा देने पर इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होता है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद यानी कि इसमें वन और मोर क्या रहता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, और वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा तो म्यू का वैल्यू 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा। और इसका एग्जाम्पल O2 Cu2 प्लस Fe3 प्लस Cr3 प्लस ETC, यानी कि जिसमें भी वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा वो क्या होगा, तो पैरा मैग्नेटिक। ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकेंड की तरफ चलते हैं कि सेकेंड हमारा क्या है। तो सेकेंड हमारा है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक किसको कहेंगे, तो वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होते हैं, तो वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो जो सब्सटेंस यानी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होकर के क्या हो, रिपेल हो नहीं, यानी मैग्नेट उसको अपने से क्या कर रहा हो, तो दूर भगा रहा हो। मैग्नेट उसको अपने से क्या कर रहा हो, दूर भगा रहा हो, अपने नज़दीक आने नहीं दे रहा हो, यानी रिपेल कर रहा हो। तो वैसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक। और फेनोमेनन क्या कहलाएगा, तो डायामैग्नेटिज्म। फेनोमेनन क्या कहलाएगा, तो डायामैग्नेटिज्म। ठीक है, डायामैग्नेटिज्म। उसके बाद दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि ये क्या होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। कहने का मतलब हुआ कि ये कोई मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट है, ठीक है, और यहाँ पर कोई सब्सटेंस था प्रेजेंट, तो ये अट्रैक्ट नहीं होकर के क्या होगा, तो रिपेल्ड होगा, नहीं क्या होगा, रिपेल्ड होगा, तब ये वो डायामैग्नेटिक कहलाएगा। और मैग्नेटाइज्ड जो होगा वो मैग्नेट की तरफ नहीं होकर के मैग्नेट के क्या होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो म्यू का वैल्यू क्या होगा, तो 0 नहीं, म्यू का वैल्यू क्या होगा, 0। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैंसिल दियर मैग्नेटिक मोमेंट। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैंसिल दियर मैग्नेटिक मोमेंट। एग्जाम्पल इसमें क्या होगा, तो एग्जाम्पल होगा H2O और NaCl और C6H6। याद रखिएगा डायामैग्नेटिज का एग्जाम्पल, डायामैग्नेटिक कौन कौन, तो H2O, NaCl और C6H6, ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल है नहीं। और रिपेल होना फेनोमेनन क्या कहलाएगा, तो डायामैग्नेटिज्म। क्या कहलाएगा, डायामैग्नेटिज्म। थर्ड में हम लोगों को क्या देखना है, तो थर्ड में हम लोगों को देखना है फेरोमैग्नेटिक। क्या देखना है, फेरोमैग्नेटिक। तो ये क्या होता है, तो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि सबसे ज़्यादा मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट होने वाला सब्सटेंस क्या कहलाता है, तो फेरोमैग्नेटिक। सबसे ज़्यादा मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट होने वाला सब्सटेंस क्या कहलाता है, फेरोमैग्नेटिक नहीं। और फेनोमेनन यानी कि सबसे ज़्यादा मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट होने वाला सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक, और ये फेनोमेनन क्या कहलाएगा, तो ये फेनोमेनन कहलाएगा फेरोमैग्नेटिज्म। ये फेनोमेनन क्या कहलाएगा, फेरोमैग्नेटिज्म। तो ध्यान में रखिएगा इसको, क्योंकि इस पॉइंट को हम नोट नहीं करवा रहे हैं, इसलिए ध्यान में रखिएगा, फेरोमैग्नेटिज्म। उसके बाद इसमें जो क्या होता है, तो इसमें परमानेंट मैग्नेटिक नेचर होता है। परमानेंट मैग्नेटिक नेचर होता है। परमानेंट मैग्नेटिक नेचर कहने का मतलब हुआ कि इसके पास अपना भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है। कहने का मतलब हुआ कि इसको मैग्नेट के पास ले जाइए तो ये मैग्नेट की तरफ क्या होगा, तो अट्रैक्ट होगा नहीं, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन अब आप इसको क्या कीजिए, सब्सटेंस है नहीं, सब्सटेंस है, इसको मैग्नेट से हटा दीजिए, इसको मैग्नेट के पास से क्या कीजिए, हटा दीजिए। तो मैग्नेट के पास से सब्सटेंस को क्या कीजिए, हटा दिए।
और हटा करके इसके नज़दीक किसी दूसरे सब्सटेंस को, सब्सटेंस 1 और सब्सटेंस 2 नहीं, यानी दूसरे सब्सटेंस को लाएं, तो दूसरे सब्सटेंस को ये अपने तरफ क्या करेगा, तो अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। दूसरे सब्सटेंस को ये अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि इसमें मतलब पहले से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, प्रेजेंट है, नहीं पहले से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, यानी कि ये जो भी सब्सटेंस मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट होता है उसको अपने तरफ तो अट्रैक्ट कर ही सकता है, और ये स्वयं भी मैग्नेट की तरफ क्या हो सकता है, तो अट्रैक्ट हो सकता है। इसलिए परमानेंट मैग्नेटिक नेचर, इसमें क्या होता है, तो परमानेंट मैग्नेटिक नेचर होता है। उसके बाद द मेटल आयंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक substances are grouped together into a small region called domains, नहीं domains। The magnetic moment of ferromagnetic substance depends upon alignments of domains। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। नहीं, ये होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए मेटल है, ठीक है, ये क्या किया, तो n इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इस पर n प्लस चार्ज आ जाएगा, नहीं n प्लस चार्ज आ जाएगा। तो क्या कहता है, द मेटल आयंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर ग्रुप्ड टुगेदर। तो ये मेटल आयन जो है, नहीं मेटल आयन जो है इलेक्ट्रॉन के साथ ग्रुप्ड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के साथ ग्रुप बना लेता है। नहीं, मेटल आयन इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, ग्रुप बना लेता है। नहीं, मेटल आयन इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, ग्रुप बना लेता है। और ये ग्रुप किस नाम से जाना जाता है, तो डोमेन के नाम से। किस नाम से, तो डोमेन के नाम से। नहीं, इसको क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। ऐसे हम फिगर में जो है, नहीं ऐसे जो फिगर में है हम डोमेन को इस तरह दिखाएं, डोमेन को हम इस तरह दिखाएंगे, लेकिन हम लोग को समझना यही है कि डोमेन ऐसे ही होता है। अब जो है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, नहीं द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज डिपेंड अपॉन अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स, यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट जो है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है डोमेन के अलाइनमेंट पर क्या करता है, डिपेंड करता है। डोमेन के अलाइनमेंट पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो डोमेन क्या होता है, तो मेटल जो है n इलेक्ट्रॉन लॉस करके और Mn प्लस आयन में चेंज हो जाता है। तो मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन के ग्रुप को, मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन के ग्रुप को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। अब ये डोमेन का अरेंजमेंट कैसा हो, तो डोमेन का अरेंजमेंट देख लीजिए, इस तरह हम डोमेन बना रहे हैं घुमा घुमा के। यहाँ Mn प्लस और यहाँ n इलेक्ट्रॉन, Mn प्लस और n इलेक्ट्रॉन, Mn प्लस और n इलेक्ट्रॉन, Mn प्लस और n इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि देखिएगा सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, नहीं सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है ऊपर के तरफ और सारा का सारा नेगेटिव चार्ज किसके तरफ है, नीचे के तरफ। नहीं, तो यहाँ पर डोमेन क्या है, तो एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है। नहीं, डोमेन एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है। तो अलाइनमेंट ऑफ डोमेन, नहीं इज अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स इज यूनिडायरेक्शनल, that is domains are aligned in one direction, नहीं domains are aligned in one direction। तो वन डायरेक्शन में अलाइंड है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अप्लाई होता है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है, तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है, नहीं यानी कि इलेक्ट्रॉन वाले साइड का मूवमेंट जो है या इलेक्ट्रॉन वाले साइड का जो है सो मूवमेंट
मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक नेचर रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक नेचर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इस फिगर को इस तरह भी दिखा सकते हैं, नहीं यानी कि हम इस तरह भी दिखा सकते हैं। ये क्या है, तो अलाइनमेंट ऑफ डोमेन है, अलाइनमेंट ऑफ डोमेन है, और देख रहे हैं अलाइनमेंट ऑफ डोमेन यूनी डायरेक्शनल है। क्या है, यूनी डायरेक्शनल है। तो अलाइनमेंट ऑफ डोमेन क्या हो, यूनी डायरेक्शनल हो, नहीं यूनी डायरेक्शनल हो तो उसको हम क्या कहेंगे, तो फेरोमैग्नेटिक, उसको क्या कहेंगे, फेरोमैग्नेटिक कहेंगे। ठीक है, FeConIGD एग्जाम्पल इसका क्या होगा, तो FeConIGD, ठीक है, GD, उसके बाद CrO2 याद रखिएगा। ये सब सब्सटेंस जो है सो क्या होते हैं, तो फेरी मैग्नेटिक होते हैं। ये सब सब्सटेंस क्या होते हैं, फेरी मैग्नेटिक। और फेरी मैग्नेटिक में डोमेन्स का अलाइनमेंट किस डायरेक्शन में होता है, तो यूनी डायरेक्शन में होता है। किस डायरेक्शन में, तो यूनी डायरेक्शन में होता है। और ये एग्जाम्पल इसका इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल हमको क्या करना है, तो ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग फेरोमैग्नेटिक देख लिए, अब एंटी फेरोमैग्नेटिक देखेंगे। एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक किसको कहेंगे, फोर्थ में है एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो इसमें क्या होता है, तो डोमेन्स आर अपोजिटली ओरिएंटेड, और डोमेन्स आर अपोजिटली ओरिएंटेड इन इक्वल नंबर oriented in equal number and cancel their magnetic moment। इसको देख लीजिए। फिगर आपको एग्जाम में जो पूछेगा वो इस टाइप का क्वेश्चन फिगर नहीं पूछेगा, या दिया हुआ भी रहेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द फेरोमैग्नेटिक। तो आप ये वाला स्ट्रक्चर याद रखिएगा, ये वाला आपसे नहीं पूछेगा। तो अब जो है यहाँ पर देखते हैं डोमेन्स का अलाइनमेंट। तो Mn+ और n इलेक्ट्रॉन, अब n इलेक्ट्रॉन और Mn+, फिर Mn+ और n इलेक्ट्रॉन, और फिर n इलेक्ट्रॉन और Mn+, फिर Mn+ और n इलेक्ट्रॉन, और फिर n इलेक्ट्रॉन और Mn+। तो देखिए इक्वल नंबर में डोमेन सब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, ओरिएंटेड है। इक्वल नंबर में डोमेन सब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, जो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, जिसके कारण ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर पाता होगा, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता होगा। तो हम लोगों को जो एग्जाम में दिया हुआ रहेगा उसमें फिगर इस तरह का फिगर रहेगा, ठीक है, इस तरह का। इसलिए इस फिगर को भी ध्यान में रखना है हम लोगों को, कि इस तरह का फिगर हम लोगों को दिया हुआ रहेगा। यही फिगर हम लोगों को एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। नहीं तो किस प्रकार डोमेन का अलाइनमेंट रहता है, किसमें, एंटी फेरोमैग्नेटिक में, समझ में आ गया होगा। नहीं, एंटी फेरोमैग्नेटिक में। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल MnO मैग्नीज ऑक्साइड। तो याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लास्ट में हम लोगों को पढ़ना है फेरी मैग्नेटिक। लास्ट में हम लोगों को क्या पढ़ना है, फेरी मैग्नेटिक। तो फेरी मैग्नेटिक किसको कहेंगे, नहीं फेरी मैग्नेटिक किसको कहेंगे, तो 5 में है फेरी मैग्नेटिक। नहीं तो डोमेन्स आर अनइक्वली ओरिएंटेड टुवार्ड्स अपोजिटली
नहीं, अपोजिटली। डोमेन्स आर अनइक्वली ओरिएंटेड अपोजिटली। उसके बाद दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर्ड टू फेरोमैग्नेटिक। उसके बाद दीज सब्सटेंसेज आल्सो लूज फेरी मैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग एंड becomes पैरामैग्नेटिक हो गया। अब जो है इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो मैग्नेटाइट Fe3O4 यानी कि मैग्नेटाइट। उसके बाद मैग्नेटाइट, उसके बाद फेराइट, तो MgFe2O4 नहीं, ये फेराइट है। ये क्या है, फेराइट है, मैग्नीशियम फेराइट जिसको आप बोल सकते हैं। उसी तरह ZnFe2O4 जिसको जिंक फेराइट, ये भी फेराइट ही है, इसका नाम क्या होगा, तो जिंक फेराइट। अब इसमें हम लोगों को डोमेन्स आर अनइक्वली ओरिएंटेड अपोजिटली, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एज कम्पेयर टू फेरोमैग्नेटिक, यानी फेरोमैग्नेटिक के तुलना में ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कम अट्रैक्ट होता है, नहीं। और दीज सब्सटेंसेज आल्सो लूज फेरी मैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग एंड बिकम्स पैरामैग्नेटिक, यानी कि जब आप इसको हीट कीजिएगा तो इसके पास जो फेरी मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी है उसको वो लूज कर देगा, उसको वो क्या करेगा, लूज कर देगा, ठीक है, लूज कर देगा। और लूज करके क्या बन जाएगा, तो पैरामैग्नेटिक। इसका भी फिगर आपसे पूछेगा, इसका भी आपसे फिगर पूछेगा। तो इसका फिगर पूछेगा तो दो तरह का फिगर नहीं, दो तरह का फिगर बनाना होगा इसमें, जैसे Mn+n इलेक्ट्रॉन, फिर Mn+n इलेक्ट्रॉन, फिर Mn+ और n इलेक्ट्रॉन। अब जो है n इलेक्ट्रॉन और Mn+, उसके बाद फिर Mn+ और n इलेक्ट्रॉन नहीं, फिर n इलेक्ट्रॉन और Mn+। तो देखिए ऊपर के तरफ 3 और 1 4 और नीचे की तरफ क्या है, 2 है। तो यानी कि कितना हुआ, तो ऊपर की तरफ हो गया 4 और नीचे की तरफ 2, तो फिर भी जो है सो 2 बच रहा है, 2 बच रहा है। तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा नहीं, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा। तो इस फिगर को आपको एग्जाम में जो पूछेगा वो इस तरह पूछेगा, नहीं इस तरह, इसको हमको ध्यान में रखना है। 1 2 3, फिर अब एक नीचे चला जाएगा, अब नीचे चला जाएगा तो इस तरह का हो जाएगा, फिर एक ऊपर जाएगा, अब फिर एक नीचे आएगा, नहीं फिर एक नीचे आएगा। तो एग्ज़ाम में हमको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कॉन्सेप्ट जो है ये है, नहीं कॉन्सेप्ट ये है।